हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एजुकेटर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। अब जैसे कि आप सभी को पता है, हमने ज्योमेट्री टॉपिक स्टार्ट किया था और आज हम जो है ज्योमेट्री टॉपिक का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल। एक तो इस सबसे पहले तो आपने वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स का। और दूसरा, आपने अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ही जो क्लास है शेयर करनी है। और सभी को बोलें, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी सभी वीडियोस देखते रहें अपना क्लास 9 का सिलेबस अच्छे से कवर करने के लिए। ठीक है बेटा, तो टॉपिक हमारा क्वाड्रिलेटरल्स है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 8 में भी हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड पॉलीगन विच हैज फोर साइड्स। ठीक है ना, एक ऐसा पॉलीगन जिसका फोर साइड्स होता है, तो इट इज अ फोर साइडेड पॉलीगन। ठीक है। अब यहां से बात है अभी जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें क्या क्या होता है। अ क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स, इसमें चार साइड्स होती हैं, फोर एंगल्स, फोर वर्टिसेस और टू डायगोनल्स। तो ये इसके जो है एक्सपोनेंट्स रहते हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, फोर साइड्स, फोर एंगल्स, फोर वर्टिसेस एंड टू डायगोनल्स। अब बेसिकली यदि मैं यहाँ पे एक डायग्राम इसका बनाऊं क्वाड्रिलेटरल का, ये हमारा बेसिक्स है, कोई क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे हमारी जो साइड है, यहाँ पे मैं नाम लिखूं इसका ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ये फोर साइड्स हो गया इसका। उसके बाद यदि हम बात करें फोर एंगल्स, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। इनको हम नाम वैसे भी दे सकते हैं, दूसरे तरीके से भी इनको नाम आप दे सकते हैं, जैसे इसको हम कह सकते हैं एंगल डी ए बी, इसको सी बी ए। 3 पॉइंट से भी हम इसको जो है डिनोट कर सकते हैं। फोर वर्टिसेस हैं, ये वर्टिसेस होंगे फोर, जहां पे दो साइड्स इंटरसेक्ट कर रही है। तो ए बी सी और डी, ये फोर वर्टिसेस है। टू डायगनल्स की यदि हम बात करें, इसमें टू डायगनल्स आपको नजर आ रहे हैं, तो ये इसके टू डायगनल्स हैं, ए सी एंड बी डी। ये टू डायगनल्स हैं इसमें। तो टू डायगनल्स हुए ए सी एंड बी डी, ये टू डायगनल्स हो गए। ठीक है। और एक और खास बात भी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसके सभी एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम, ठीक है। और बेसिक जब आपका अच्छा होगा बेटा, तभी आपका बाकी क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाएंगे। तो हर टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करवाएंगे। तो बस आपने करना क्या है, रेगुलरली क्लास अटेंड करना है और अपने फ्रेंड्स के को भी जो है इसके टॉपिक के, सॉरी, हमारे चैनल के बारे में आपने बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स है। बेसिकली हम टू टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट वन इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंगल ग्रेटर देन 180। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक एंगल जो है 180 से, देखो एक क्वाड्रिलेटरल आपका 1 2 3 4, इसके अंदर फोर साइड्स है। अब इसमें हम चेक कर पा रहे हैं ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 180 है। दैट्स व्हाई दिस इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। एक और खास बात होती है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के अंदर, वन डायगोनल ऑफ अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल लाइज इन द एक्सटीरियर। वो एक्सटीरियर में लाई करता है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे इसके डायगोनल कौन कौन से हैं, एक डायगोनल इसका ए सी हुआ जो इसके इंटीरियर में लाई कर रहा है, और एक डायगोनल इसका है डी बी। और आप चेक कर पा रहे हैं अभी ये डायगोनल हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, ये एक्सटीरियर में लाई कर रहा है। तो एक डायगोनल हमारा एक्सटीरियर में लाई करता है, एक डायगोनल हमारा इंटीरियर में लाई करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब यदि हम बात करें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है बेटा? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल फोर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी जो चारों एंगल्स हैं वो 180 से लेस देन होंगे। और एक और खास बात, इसमें जो दोनों डायगोनल्स है ना वो इंटीरियर में लाई करेंगे। जैसे कनकेव में क्या था, एक डायगोनल उसका एक्सटीरियर में लाई करता है, लेकिन कन्वेक्स में दोनों डायगोनल आपके इंटीरियर में लाई करते हैं, जैसे डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी।
ये आपके दोनों क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही लाई कर रहे हैं। तो ये दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल हो गए बेटा, कनकेव क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब हम बात करते हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की हम बात करते हैं। कनकेव में तो बस यही है, तीन चीजें याद रखनी है। कनकेव क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सम मतलब एक एंगल ग्रेटर देन 180 होता है, उसका एक डायगोनल एक्सटीरियर में लाई करता है, सम ऑफ ऑल एंगल तो उसका भी 180 ही रहेगा। तो ये तीन चीजें आपने कनकेव के बारे में याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एंड हियर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। सेकेंड, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। आज मैं सिर्फ आपको इनके सभी प्रॉपर्टीज करवाने वाला हूं, अपोजिट एंगल्स इक्वल। और तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, वो है डायगोनल्स जो है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। अब यदि मैं बात करूं यहां से डायगोनल का, जैसे इसका डायगोनल, एक डायगोनल लिया मैंने AC और दूसरा डायगोनल है BD। तो यहाँ पे क्या खास बात है, जैसे O पे काट रहे हैं ना, AO हमारा CO के इक्वल है और DO हमारा BO के इक्वल है, मतलब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम। अब जैसे नेक्स्ट आता है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। इसमें क्या खास बात रहती है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। तो यदि मैं बात करूं सभी प्रॉपर्टीज की पैरेललोग्राम की आएंगी, आप पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक बात और ध्यान रखनी है, मान लिया आपको किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो आपने क्या करना है, उसका एक एंगल 90 का प्रूव कर देना है, क्योंकि अपोजिट एंगल तो इसमें इक्वल होते हैं, तो P और R इक्वल हो जाएंगे 90 90। ऐसे Q और S भी आपके 90 90 आ जाएंगे। तो एक एंगल यदि आपने 90 का प्रूव कर दिया ना पैरेललोग्राम के अंदर, तो वो आपका एक रेक्टेंगल बन जाता है। एक और खास बात रहती है इसमें, आपने लिख लेना है क्या, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स ऑफ आ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है। अब जैसे इसमें क्लास आपका जो एक्सरसाइज है, उसमें आपके क्वेश्चन आते हैं पैरेललोग्राम को आपने रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, या तो आप उसका एक एंगल 90 का प्रूव कर दो, या फिर उसके डायगोनल इक्वल प्रूव कर दो। तो ऐसे हम जो है क्या कर सकते हैं, किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, जो इसकी प्रॉपर्टी थी ना पैरेललोग्राम की, जो भी प्रॉपर्टी थी, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड क्या थी इसमें प्रॉपर्टी, वो थी बेटा अपोजिट एंगल्स इक्वल, वो इसमें भी होगा। और तीसरा क्या था बच्चे, तीसरा था हमारा क्या, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो रेक्टेंगल में भी करेगा वो। एडिशनली हमारे पास एक एंगल यदि 90 का आ जाए तो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है। और इसमें क्या रहता है बेटा, जिसके डायगोनल होते हैं ना पैरेललोग्राम का जो सॉरी रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अब यहां से यदि मैं बात करूं, ये इसका डायगोनल PR है और ये डायगोनल इसका QS। तो यहां से डायगोनल जो PR है वो आपका QS के इक्वल होगा, कि जो PR है वो इक्वल होगा QS के। ठीक है। ये प्रॉपर्टी है आपका रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल किसका है, एक स्पेशल टाइप है पैरेललोग्राम। ठीक है। तो पैरेललोग्राम का स्पेशल केस क्या है, रेक्टेंगल है। ऐसे ही इसके बाद आता है आपका रोम्बस। तो रोम्बस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या है, एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। अभी स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम, क्या खास बात रहती है इसमें, हैविंग एडजेसेंट साइड्स इक्वल। इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए। मान लिया आप पैरेललोग्राम था, जैसे आपके पास मान लिया पैरेललोग्राम है, तो ये आपका पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम में यदि AB हमारा BC के इक्वल हो जाए, तो उससे क्या हुआ, चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो चारों साइड इक्वल इसकी हो जाएंगे, यानी कि ऑल फोर साइड्स इक्वल, ऑल फोर साइड्स इक्वल।
किसी भी रोम्बस के अंदर सभी साइड्स हमारा इक्वल होता है। एक और खास बात इसमें रहती है, वो आप लिख लेना, डायगोनल्स जो इसका होता है ना, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। और इसमें एक और खास बात है जो आपको याद रखना है कि जैसे डायगोनल्स के बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे कर रहे हैं, इसके जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे, यहाँ पे ये 90 का एंगल भी बनाएंगे, और ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और एंगल 90 का भी बनाएंगे। एक और खास बात इसमें रहती है जो काफी बच्चे जो है उससे अननोन होते हैं, क्या है अभी जिसमें डायगोनल्स होते हैं ना, बाइसेक्ट द एंगल्स। अब जैसे ये डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है एसी, इसने क्या किया, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। तो ये डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को, अपोजिट एंगल्स को, जैसे ए और सी को कर रहा है एसी डायगोनल, बीडी डायगोनल बी और डी को कर रहा है। तो ये भी आपका स्पेशल टाइप का एक पैरेललोग्राम ही है। और इसमें क्या स्पेशलिटी है बेटा, एक पैरेललोग्राम एक रोम्बस कब बनेगा, जब उसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा। सिंपल है। तो दो चीजें मैंने बता दी है, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे आपको, ये किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल है तो आपको प्रूव करना आएगा वो एक रेक्टेंगल है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंगल 90 का प्रूव करना है। ऐसे ही उसने बोल देगा एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो आपको प्रूव करना है वो रोम्बस। रोम्बस कब होगा, जब उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगी, मतलब ऑल 4 साइड्स इक्वल हो जाए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। ठीक है। रोम्बस की एडिशनली क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे और एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। ये दोनों पॉइंट अच्छे से आपने समझने हैं। जब आप इनको अच्छे से समझोगे ना बेटा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कंसेप्चुअल नॉलेज आपको होना चाहिए, और उसके लिए आपने हमारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते रहना है। इसके बाद हम बात करते हैं देवों के देव महादेव, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सबके गुण समाये हुए हैं, है ना। सभी की जो क्वालिटीज हैं वो स्क्वायर के अंदर है। क्या क्या है इसके अंदर, ये देखो, रोम्बस था, रोम्बस के अंदर किसका क्वालिटी है, रोम्बस के अंदर क्वालिटी है पैरेललोग्राम का। तो ये भी एक पैरेललोग्राम होता है, सॉरी रोम्बस, सॉरी रोम्बस। आप पैरेललोग्राम से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। हम रोम्बस से ही जो है स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हैं, अ रोम्बस हैविंग ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। यदि किसी रोम्बस में हर एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो वो हमारा एक स्क्वायर बन जाता है। तो देखो मैंने क्या कहा था, अब यहां से हम चेक कर पा रहे हैं, रोम्बस में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो पहले ही सही थी। अब ईच एंगल 90 का हो जाए तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ गई, तो तीनों का प्रॉपर्टी होता है इसके अंदर। एक स्क्वायर के अंदर रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, तीनों का प्रॉपर्टी है। तो अब इसमें एक और खास बात है, जो इसका डायगोनल्स होता है ना, diagonals of a square are equal and bisect each other at 90 डिग्री। एक दूसरे को 90 पे भी बाइसेक्ट करता है। अब जैसे ये डायगोनल इसका मैंने लिया, तो यहाँ पे क्या है, डायगोनल इक्वल भी है और ये 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो सबका प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें इसका प्रॉपर्टी ना हो। और इसमें भी जो डायगोनल्स है ना, वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है। तो ये डायगोनल्स जो है जो हमारे इंटीरियर एंगल्स है उनको बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये था आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर एक ऐसा है क्वाड्रिलेटरल है बेटा, जिसमें आपका चाहे पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, सभी का प्रॉपर्टी है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन किस तरह से आएगा,
अब मान लीजिए कैसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, 90 भी कर रहे हैं, तो हमें स्क्वायर प्रूव करना है। तो स्क्वायर के लिए जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है पहले उसको रोम्बस प्रूव करना पड़ेगा, और रोम्बस प्रूव करके फिर आप उसका ईच एक एंगल 90 का प्रूव कर दो तो वो आपका स्क्वायर बन जाएगा। हो गया ना इजी। तो ऐसे यदि आप इनकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना बेटा तो ज्योमेट्री ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगी आपको। मुश्किल तब लगती है जब हम जो है कंसेप्चुअल स्टडी ना करके सिर्फ क्रैमिंग करते हैं, रटाफिकेशन करते हैं, वो यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काइट। काइट क्या है? ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ये थोड़े अलग तरह के हैं आपके। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग, ध्यान से सुने, एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एडजेसेंट साइड रोम्बस में भी इक्वल होता है, एडजेसेंट साइड स्क्वायर में भी इक्वल होता है, लेकिन इसमें क्या है, दो ही पेयर है। जैसे इस रेक्टेंगल स्क्वायर था आपका, इसमें चार पेयर है, पी क्यू क्यू आर के इक्वल, क्यू आर पी आर एस के इक्वल, आर एस पी एस के इक्वल, पी एस पी क्यू के इक्वल। तो चार पेयर हो गए हमारे एडजेसेंट इक्वल साइड्स के। लेकिन काइट के अंदर दो ही पेयर होते हैं। जैसे इसमें एडी हमारा ए बी के इक्वल है और बी सी हमारा डी सी के इक्वल है। तो जब भी आपको कोई काइट बनाना है, मान लिया आप घर पे कोई काइट बना रहे हो तो उसको ऐसे ही बनाना है, दो हम स्ट्रिंग लेंगे ऐसी एक जैसी लेंगे ना, और फिर ये दोनों सेम सेम लेनी है, तो ऐसे इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो काइट आपका बन जाएगा। काइट में भी एक खास बात रहती है, जिसके डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं। लिख देता हूं, डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर perpendicular with each other। एक इसमें था ना बाइसेक्ट नहीं करता, और इसमें क्या होता है, जो लार्जर डायगोनल है ना, लार्जर डायगोनल बाइसेक्ट द स्मॉलर, वो स्मॉलर को बाइसेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी ध्यान से बेटा, कहीं और आपको शायद ना मिले, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़नी है बच्चे। तभी मैंने कहा था हम इसको बेसिक से करेंगे, आज ये सब प्रॉपर्टी आप लर्न कर सकते हैं। देखो इसमें आपको यहाँ से दिख भी रहा है भाई, ये 90 डिग्री में तो काटेगा ही, लेकिन यहाँ पे ये वाला पार्ट तो इसके इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे जो हमारा ओडी है वो ओबी के इक्वल है, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करूं इस पार्ट की, ये इसके इक्वल में, तो जो लार्जर डायगोनल है वो स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये प्रॉपर्टी है काइट की। इसके बाद हमारा लास्ट रहता है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम भी कैसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल having exactly one pair of parallel sides। इसमें एक ही पेयर होता है। ऐसे तो कई बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है, सर क्या एक जो पैरेललोग्राम है वो हमारा ट्रेपेजियम होगा? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ट्रेपेजियम में एक ही पेयर होगा। जैसे इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ हमारा ए बी जो है डीसी के पैरेलल है, ए बी हमारा डीसी के पैरेलल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें एक तरह का एक और आता है, इसमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैविंग नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल। एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे। जैसे इसमें एडी हमारा बीसी के इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा। एक और इसमें जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स होते हैं ना, के डायगोनल्स होंगे आइसोसेलेस में, ओनली आइसोसेलेस में, आइसो डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल, ठीक है। इसमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट साइड के दो इक्वल पेयर होते हैं।
आइसोसेलेस जो ट्रेपेजियम है उसमें क्या होगा, टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट एंगल, जैसे एंगल ए हमारा एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बेटा प्रॉपर्टीज थी आपकी क्वाड्रिलेटरल्स की। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। जिनको नहीं आया इनको पूरा एक बार अपनी नोटबुक में लिख लें बेटा, एक चार्ट लगाएं अपने स्टडी रूम के अंदर, तभी आप इनकी प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं। एक छोटा सा काम आपने करना है, वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।